आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपलोडेड है। इससे पहले की एक्सरसाइजेस, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें भी आपको डाउट हो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, The adjacent figure hope is a parallelogram। ये जो आपको फिगर दिया है ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपको दिया है फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z। इसमें हमें x, y और z की वैल्यू निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। इसी के साथ आप जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपको वो भी लिखना है कि किस प्रॉपर्टी से आपने x की, y की या z की वैल्यू निकाली है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इन पैरेललोग्राम HOPE, ठीक है, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया था तो, लिखने का फॉर्मेट कि गिवन, टू, फाइंड, ये सब किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में किस तरह से लिखते हैं तो आप लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पूरा प्रॉपर आंसर उसी फॉर्मेट में चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम हो एंगल EHP, E से स्टार्ट हुआ है, H पे बना है, P पे एंड हुआ है एंगल, है ना, इस 40 डिग्री। और एंगल POY ले लेती हूं मैं, कुछ भी ले सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, इस 70 डिग्री। We have to find x, y, z। ये आप गिवन में लिख सकते हैं, गिवन है ना। टू फाइंड में आप क्या लिख सकते हैं, टू फाइंड है x, y और z की वैल्यू। सॉल्व करते हैं अब हम इन पैरेललोग्राम होप। अब इसमें देखिए आप, मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई हैं। पैरेललोग्राम में जहां भी, पैरेललोग्राम में किसी भी फिगर में जहां भी z बनेगा, सीधा बने, ऐसा बने, ऐसा बने, ठीक है, ऐसा बने मतलब दो पैरेलल लाइंस हो, उनके बीच में एक ऐसी टेढ़ी लाइन हो। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हो, इनके बीच में एक टेढ़ी लाइन हो, इस टाइप का बन रहा है टेढ़ा सा सेट। तो यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होता है। दोनों जो कॉर्नर कॉर्नर बन रहे हैं ना, इनके एंगल बराबर होते हैं। यानी y किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अंदर बन रहा है तो इंटीरियर, बाहर बनता है तो एक्सटीरियर। अभी ये अंदर बन रहा है साइड के, तो ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। तो देखिए z की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, जब भी दो पैरेलल लाइंस हो और बेस सेम हो, ठीक है, लाइक दो पैरेलल लाइंस हो और बेस एक ही हो, एक ही लाइन पे बन रहे हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन गई है, ये वाली HOY वाली, एक गया है H से E तक, एक गया है O से P तक। ये है 40 प्लस Z, 40 है यहां से यहां तक और ये Z है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। एंड 40 प्लस Z इज इक्वल टू 70। इसका रीजन क्या है, इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो एक ही लाइन पे बनते हैं वो पैरेलल लाइंस से बनते हैं, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो z कितना आ जाएगा, 70 प्लस का 40 था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो z आ गया आपका 30। y भी आ गया, z भी आ गया, x निकालना बचा है। x के लिए एक और प्रॉपर्टी लग रही है पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है, जब भी कोई एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, तो इसके पास पास वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम, ये कितना है x और ये कितना है 40 प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें
अगेन अगेन या नाउ कुछ भी लिख सकते हैं आप। x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे आप इसका? ऑल्टरनेट एंगल, ये पास पास वालों एंगल्स को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमने रीजन भी लिख दिया, ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x 40 और z, x प्लस 40, z का हमने वैल्यू निकाली थी वो है 30 इज इक्वल टू 180। x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। 70 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 70 कितना आ गया? 110। यानी देखिए आपके x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो एक और हेडिंग बना सकते हैं जिसमें आप आंसर में सारी चीजें क्लियर लिख देंगे। ये आपका सॉल्व हो गया। आप अगर इन हेडिंग्स के अंदर, ठीक है, आप किसी और कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं इन 4 हेडिंग्स के लिए, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा प्रॉपर दिखेगा इस तरह से लिखेंगे तो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सब क्वेश्चन हैं और दोनों में अलग अलग डायग्राम दिए हैं। यहाँ पे क्या है? द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, GUNS। गन्स फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, RUNS रन्स सेकंड में दिया है। आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो हमें x और y की वैल्यू बताना है। ठीक है, x और y की। तो देखिए ये क्या है? ये लेंथ से g से लेकर u तक की लेंथ कितनी है? 3y माइनस 1। u से लेकर 18 तक की है, सॉरी n तक की है 18, s से n तक की है 26 और यहां से यहां तक की है 3x। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। आप चाहें तो गिवन ये सारी चीजें लिख सकते हैं। गिवन में क्या है? GU दिया है आपको 3y माइनस 1, UN दिया है 18। ठीक है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर यूनिट्स लिख सकते हैं अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो। और GS दिया है 3x। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें x एंड y। सॉल्व कर लेते हैं अब हम। ठीक है, इन पैरेललोग्राम GUNS, ठीक है, GUNS पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। GU बराबर होगा SN के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो GU SN के बराबर है। GU कितना है? 3y माइनस 1 और SN है 26। माइनस का है ये, यहां जाके प्लस का हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27। इसके आगे का मैं यहां सॉल्व कर रही हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/3 यानी कि 9। अब सेम चीज हम इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से देखिए GS और UN भी बराबर होगा अपोजिट साइड से। ये वाला यानी 3x इज इक्वल टू 18। 3 या मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, 3 6 18, x की वैल्यू आ गई 6। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसका सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम फर्स्ट सब क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपको जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो जहां भी यूनिट्स लगानी है इस क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, वहां भी सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है? अब हमें डायगोनल्स की लेंथ दी है। n से यहाँ तक की दी है 20, यहाँ से यहाँ तक की दी है r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दी है, मान लीजिए ये है आपका O। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दी है 16, यहाँ से यहाँ तक की दी है x प्लस y। तो गिवन क्या है?
पैरेललोग्राम RUNS, SO दिया है 16 सेंटीमीटर और OU दिया है x प्लस वाई, NO दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और OR दिया है y प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आप इन सब में सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। टू फाइंड क्या करना है हमें, x एंड y। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी जितना बड़ा ये पार्ट होगा उतना बड़ा ही ये होगा, और जितना बड़ा ये पार्ट होगा उतना बड़ा ही ये होगा। यानी y प्लस 7 होगा 20 के बराबर, ये इसके बराबर होगा। तो y 7 प्लस का है, वहां जाके माइनस का, y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, x प्लस वाई, सिमिलरली x प्लस वाई कितना होगा 16, y कितना है 13, लास्ट में लगा देंगे हम सेंटीमीटर, है ना आंसर में। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस का 13 है, यहां जाके माइनस का, तो x कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपकी y की वैल्यू ये आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना है लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में करा, एक्चुअली हमें इसमें भी वही करना है। ठीक है, देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस में नहीं, जो हमने लास्ट वीडियोस में करा था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में, उस तरह का क्वेश्चन है ये जो आपको फिगर दिया है, क्लू एंड रिस्क, 2 पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्लू CLUE, इस तरह से। यहाँ मैं अलग अलग बना के बता देती हूँ आपको, CLU और E। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये 70 डिग्री है, ठीक है। और RISK ये दूसरा पैरेललोग्राम है, RI, इसमें ये 120 डिग्री दिया है, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और हमें x की वैल्यू बताना है। x का बन रहा है E और S के बीच में, यानी ये और ये, इन दोनों के ये बीच में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कैसे निकाल सकते हैं आप, अगर आपको एंगल E और एंगल S पता चल जाए, ठीक है। E यानी ये वाला एंगल, ये इस पैरेललोग्राम का यानी ये वाला एंगल, और S मतलब ये वाला एंगल। तो ये एक ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। वो वाली प्रॉपर्टी लगा के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन है 2 पैरेललोग्राम CLUE एंड RISK। एक ये दिया है, उसमें एंगल K दिया है 120 डिग्री और एंगल L दिया है 70 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड हमें करना है x। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं, CLUE। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल E बराबर होगा एंगल L के, अपोजिट एंगल। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ एंगल E निकालना है, बाकी दोनों से अभी हमें मतलब नहीं है। एंगल E बराबर होगा एंगल L के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल E कितना आ जाएगा
70 डिग्री, ये आ गया। अब हम दूसरा पैरेललोग्राम ले लेते हैं, इन पैरेललोग्राम RISK, ठीक है। इसमें एंगल S और एंगल K दिया है और हमें एंगल S चाहिए, ठीक है। I और R की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या है, पास पास वाले एंगल से, एडजेसेंट एंगल से, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, K तो हमें दिया है 120 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। तो एंगल S क्या आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल S हो गया 60। ये मिल गया, ये मिल गया। ये पूरा एक क्या है ट्राइंगल, इसको मैं ले लेती हूँ पॉइंट O। अब हमें इन दोनों छोटे वाले पैरेललोग्राम्स की जरूरत नहीं है, इसे मैं रफ कर रही हूं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर में के हिसाब से चल रहे हैं अब हम। EOS इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है एक। We know that sum of all angles of triangle क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल E, एंगल O, एंगल S तीनों कितने होना चाहिए, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। एंगल E है 70, एंगल S है 60 और एंगल O है X। नंबर को ऐड कर लें, 70 और 60 हो गया 130 प्लस X इज इक्वल टू 180। 130 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, तो X की वैल्यू आ गई 50। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चंस, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।